जबरदस्ती की लड़ाई कर रहे हो देखो। और अमित शाह को क्यों कह रहे हो? बस ये भाई इनके हिसाब से काम ठीक नहीं कर रहा। मेरा कौन सा फूफा लगा? ये कह रहे हैं काम ठीक नहीं कर रहा। मैडम मैडम क्या नाम है आपका? शबीना खान। हैं? शबीना खान शबीना खान। आप कहाँ से आई? मेरठ से। थोड़ा सा जगह हमारी अपनी है भाई। तो मुझे ये बताओ, ये कह रहे हैं कि अमित शाह भी काम ठीक नहीं कर रहा, इसलिए हम उनका भी इस्तीफा ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती की लड़ाई है देखो। काम क्या नहीं करेगा? नहीं लगता अमित शाह भी कर रहे हैं। ये कह रही शिक्षा मंत्री का मुद्दा था वो पूरा हो गया, तो ये कह रही अगली बात मत करो। ऐसी अमित शाह का एक भी अच्छा काम गिनवा दो। आप जबरदस्ती दोबारा लड़ाई क्यों मोल ले रहे हो? नाम आप, अब तो डबल जोश आ गया। क्या नाम आपका? मेरा रहमत चौधरी, कहाँ से आए? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से आए। तो आप ये कह रहे हो भाई गृह मंत्री अमित शाह ठीक काम नहीं कर रहा, अगला नंबर उसका, अगला नंबर उसका है जी पूरा। तो पूरा इस्तीफा करा के लोगे? बिल्कुल ना मानने के। आपको लग रहा है कि इसी तरह का युवा जुड़ जाएगा? इससे डबल आएंगे। अब तो जोश आ गया एक इस्तीफा लेके, तो डबल जोश आ गया। अब तो आंदोलन दुगने तरीके से चलेगा और 27 में रिजल्ट दिखाई देंगे। 27 में यूपी का रिजल्ट, यूपी का रिजल्ट दिखाई देंगे 27 में। हमें भी छात्री कहते हैं। हाँ, तो भाई जबरदस्ती की लड़ाई कर रहे हो देखो। और अमित शाह को क्यों कह रहे हो? बस ये भाई इनके हिसाब से काम ठीक नहीं कर रहा। मेरा कौन सा फूफा लगा? ये कह रहे हैं काम ठीक नहीं कर रहा। मैडम मैडम क्या नाम है आपका? शबीना खान। हैं? शबीना खान। शबीना खान। आप कहाँ से आई? मेरठ से। थोड़ा सा जगह हमारी अपनी है भाई। तो मुझे ये बताओ, ये कह रहे हैं कि अमित शाह भी काम ठीक नहीं कर रहा, इसलिए हम उनका भी इस्तीफा ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती की लड़ाई है देखो। काम क्या नहीं करेगा? नहीं लगता अमित शाह भी कर रहे हैं। ये कह रही शिक्षा मंत्री का मुद्दा था वो पूरा हो गया, तो ये कह रही अगली बात मत करो। अमित शाह का एक भी अच्छा काम गिनवा दो। आप जबरदस्ती दोबारा लड़ाई क्यों मोल ले रहे हो? अरे हमें जान है, अभी हम बहुत सबसे बड़ा हम भी किसान के बेटे हैं। दिल्ली हमें धर्मेंद्र प्रधान से एलर्जी नहीं है, हमें जो हर एक इंसान से एलर्जी है जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हमारे देश को। अच्छा, एक बात और, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? तो देखिए, अच्छा भाई, यहाँ पर छात्रों पर जो लाठी चार्ज करवाया वो अमित शाह जी ने करवाया है। हाँ। तो इस वजह से युवा अमित शाह जी से भी नाराज है। और क्यों ना मांगे इस्तीफा, ये बताइए आखिर वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? तो भैया एक के बाद एक, आप तो फिर ऐसी लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। और जब तक छात्रों की आवाज को कुचला जाएगा तब तक छात्रवादी। आप छात्रा हो तो रहे हैं सब कुछ। और मैडम, इस सरकार में इतना खतरा हो गया, आधार कार्ड साथ लेके चलियो, पता कुछ ना कब क्या कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट। मुझे लगता है कि मैडम बिक गए, ऐसी तो बात करनी तभी ऐसी करनी है। ऐसा मत कहो यार, ऐसा शब्द मत बोलो। ज्वाइन करते तो उनको पता लगता है। अच्छा चलो चलो चलो, ये जो है, ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान तो एक शुरुआत है, गलत करा उसे हमने हटवा दिया। अब ये कह रहे हैं निर्मला सीतारमण, ये कह रहे हैं नितिन गडकरी, गाड़ियों में एथेनॉल की वजह से जनता परेशान, और कह रहे हैं लाठी चार्ज के लिए अमित शाह जिम्मेदार है। तो ये कह रहे हैं अभी आंदोलन, अभी अमित शाह के इस्तीफे के लिए आंदोलन जारी रहेगा क्या? बिल्कुल जारी रहेगा। अभी कुछ भी देखते हैं पहले कि मोदी का नीति क्या है। अगर वो सुधार लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आएंगे। ये आंदोलन खत्म होने की घोषणा हो गई, अभी घर नहीं जाओगे? नहीं, अभी कहाँ जाना है, अभी तो यहीं बैठे, खाली नहीं कर रहे? कोई उम्मीद ही नहीं है आज तो नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों ने यहाँ पर 1 महीने आंदोलन किया है। हाँ। तो 2-4 दिन जश्न के तो बनते हैं। 2-4 दिन? बिल्कुल। इसका मतलब और पूरे जोश के साथ यहाँ पर छात्र एकता एकजुट है। नहीं लाते, ऐसा नहीं है कि वो सुधार नहीं, अब हमने घर चले गए, वो भी बैठ गए ऐसा। अच्छा, यहाँ से मोदी को भी ये कहा जा रहा था तानाशाह है, अभी नारे लगा रहे थे, तो ये जैन जी जो है मोदी से भी नाराज है। अगर तानाशाही अगर नहीं होती तो 20 बच्चे आत्महत्या करके अपनी जान नहीं देते। वो क्लियर करे, मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं, मनमानी नहीं, जो भी करना है उसको पूरे नीति के साथ। मोदी का भी इस्तीफा होगा, मोदी का भी जरूरत पड़ा तो हम ले लेंगे, प्रधानमंत्री तक आ जाएंगे। बीजेपी सर, हमें अगर लाठियां नहीं पड़ती और तो बच्चों को लाठियां नहीं पड़ती तो हम यहीं पे रुक जाते। यहाँ पे लाठियां मारी गई है, यहाँ पे गृह मंत्री का भी हिस्सा था, इसमें गृह मंत्री के अंडर आते ही ये सारी पुलिस। हम आज से दिल्ली पुलिस का भी बॉयकॉट करेंगे और जब तक धरने करेंगे, तब तक करेंगे धरने, जब तक हमारी मांगे नहीं करें हमसे, जनता को जब तक दबाया जाएगा तब तक धरने होंगे। आप कह रहे हो ये आंदोलन जारी रहेगा?
आंदोलन आंदोलन मन में जारी रहेगा और इसका रूप सड़क पे तब आएगा। अभी आप छोड़ के यहाँ नहीं जा रहे जनता नहीं, आज अभी हम बिल्कुल जा रहे हैं। अभी हम खुशी के में जश्न करेंगे, अभी जश्न करेंगे, अभी हम 30 दिनों की मेहनत का जश्न करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर थोड़ी बहुत गाड़ी लेंगे। ईवी के प्रॉब्लम होगी वहाँ पे पेट्रोल वाला, तब गड़बड़ी साहब का करेंगे कुछ। थोड़े दिन बाद दोबारा शुरू होगा। तो भाई ये कह रहे हैं पार्ट 2, ये जंतर मंतर पार्ट 2 अभी शुरू होगा, ये बोल रहे हैं। सर पूरी न्यूज कवर करो। ये अभी टेलर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋषि है, मैं मैनपुरी से आया हूँ। अच्छा बोलिए। ये कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, अभी एक हुआ है कह रहे हैं अभी अमित शाह का भी लेंगे। अभी अमित शाह का इस्तीफा बाकी है क्योंकि वो गृह मंत्री है, पुलिस सब उनके अंडर में है। पुलिस ने जो बहन बेटी के साथ में बर्बरता की है उसका जवाब कौन देगा सर? वो कौन देगा? आप भी बता दीजिए सर, उसके लिए जिम्मेदार है बिल्कुल। ना तो मैं किसी के खिलाफ हूँ। सर एक मिनट, अब अरे सर एक मिनट सुनो, मेरा सुनो। अरे पहले आप ये बताओ, जो बोल रहे हैं सब पूरा आना चाहिए, नहीं तो गोदी मीडिया वाले हो आप। गोदी मीडिया में जो लग रहे हो देख लेना इसे। मैं कह रही हूँ कि सर क्या चाहिए? न्यूज को बिना कटे पब्लिक करना। देख ली वो कैमरा होने के हो, देखो पीछे जाके। सर कैमरा चल रहा है आपका। अरे यार कैमरा ये हो रहा है, लाल लाइट जल रही है, बोलन तो दो किसी को। बस अभी तक हो गया। अब बोल लो, सर का बोलने नारे लगा लो, बोल लो। मीडिया बोलने का। तुम्हारी बात ही नोट कर रहा हूँ, तुम नारे भी लगाओ, खुश भी हो जाओ, बोलते भी रहो, काम तो सारे होने दो। एक बात बताओ सर, क्या दिक्कत है जो आप इतने बिके हुए हो? मतलब अरे यार क्या दिक्कत हो रही है? तुमने कहाँ से देख लिया कैमरा होने? तुम उसे कैमरामैन को ढकेल के पीछे कर दिया। हम पहले रिकॉर्डिंग खुद नहीं होने दे रहे। हम पहले दिन आए थे, हमको एंटी नेशनल घोषित किया गया। किसने कहा? ओम कश्यप तो मैं अंजना ओम कश्यप दिख रहा हूँ तुम्हें? इन्हें भाई साहब को मैं अंजना ओम कश्यप दिख रहा हूँ। नाम बता रहे हैं भैया कह रहा है चलो। बच्चों को सब दिखाओ। नहीं तो उस तरफ खड़ा होता। अगर तुम बच्चों में मुझे यकीन नहीं होता तो उधर खड़ा होता। माँ कसम खा के बोल दो गोदी मीडिया नहीं हूँ। ये माँ कसम खा के बोल सकते हैं, बिकाऊ मीडिया नहीं है। उनकी कसम खा लो भाई। अरे नहीं देखो तो सही। चालू करो। यार मैंने कहा ना, अगर तुम पे यकीन नहीं होता तो मैं इधर नहीं आता। मेरे लिए बच्चे हो यार, मेरा बेटा भी तुम्हारे ही जैसा है। तुम्हारी बात तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे यार। रिकॉर्डिंग हो रही भाई, वहाँ पे आपकी कैमरा वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। वो कोई दूसरा चैनल वाला, मेरा तो वो है बेचारा, लाइट भी नहीं है यार, हम पे तो लाइट भी नहीं है। भाई लाइट दे दे। वो लाइट वाला देखो हो गया दूसरा। यानी आप पे कहना है लाइट वाले के पास, गोदी मीडिया के पास लाइट रहता है। कंटेंट हम देंगे। हम तो तुम्हारी खुशी में शामिल हैं। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, वो काफ़ी संख्या में है। हालांकि अब ये आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो गया और इस्तीफे के बाद मंच से ये घोषणा भी की जा चुकी कि अब ये आंदोलन जो चल रहा था समाप्त कर दिया गया है, सभी अपने अपने घरों को लौट जाएं।
लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग बाहर भी जा रहे हैं लेकिन अंदर भी आ रहे हैं। और इस समय जो माहौल है वो, क्योंकि प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, बाकी चीज़ें खाने के लिए आ रही हैं, तो ज़्यादातर लोगों से जो हमारी बात हो रही है उनका कहना यही है कि भाई अभी हम आए हैं, पार्टी चलेगी, कुछ खाना पीना भी होगा और एक खुशी का माहौल जैसा था वैसा मन रहा है। हालांकि कुछ लोग हम यहाँ देख रहे हैं कि वो पुलिस से कुछ फ़ोटो करवा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और ये भी उनको कह रहे हैं कि धन्यवाद जी, आपने बड़ी सेवा करी। और वो तंज है दिल्ली पुलिस पर जेएनजीओ का, क्योंकि बहुतों को लाठी डंडे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो माहौल हम देख रहे हैं, अब देखने की बात यह है कि आंदोलन को जब सरकार ने इनकी बातें मान ली है, मंच से ये घोषणा हो गई कि हमारी सभी मांग पूरी कर ली गई है, तो अब जो पब्लिक आ रही है यहाँ पर, वो दिल्ली के लोग जो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ आ रहे थे, उसी के तहत यहाँ वो पूरा रेला का रेला अभी छात्रों का और लोकल दिल्ली के लोग जो हमने देखे वो लगातार अभी आ रहे हैं। तो फिर ये सब खत्म कब होगा, ये देखने की बात होगी। क्या ये स्थान खाली होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा जो कनॉट प्लेस एरिया है, इस पूरे कनॉट प्लेस एरिया में इस आंदोलन के चलते जहां एक तरफ ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड और जाम रहा है, पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त इसके लिए करनी पड़ी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जब बाहर से एक बड़ी संख्या किसी भी क्षेत्र में आ जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम पुलिस के ऊपर रहता है। तो एक जिम्मेदारी है, एक टेंशन में पुलिस अभी भी दिखाई दे रही है और ये तब तक रहने वाली है जब तक ये गैदरिंग यहाँ रहेगी, क्योंकि छात्रों के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी हैं और एलिमेंट जो हमने देखे हैं यहाँ, असामाजिक तत्व लगातार इस आंदोलन के अंदर भी रहे और इस आंदोलन के अंदर आकर के उन्होंने उत्पात भी मचाया, पुलिस पर हमले भी किए। तो लगातार ये बात को अभिजीत दिपके ने भी कहा है कि हमारे आंदोलन के बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुसे जिन्होंने ये काम पुलिस पर हमले का किया है। छात्र कभी भी इस तरह का काम नहीं करते और तब ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगर ऐसा देखा जा रहा है कि असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुसकर हिंसा कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं या मारपीट करते हैं, तो फिर वो टेंशन बढ़ जाती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस अभी भी उस तनाव में दिखाई दे रही है। उनकी चिंता ये है कि ये जो बच्चे यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट खत्म हो गया लेकिन जब तक ये स्थान पूरा खाली नहीं हो जाता, हर व्यक्ति यहाँ से अपने घर नहीं पहुँच जाता, तब तक पुलिस के लिए ये एक चुनौती है कि ये जो पूरे क्षेत्र में छात्र हैं, ये अब अपने घर सुरक्षित कैसे लौटेंगे। बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, मेट्रो स्टेशन के द्वारा आप वापसी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या वापस दोपहर से, जब से ये घोषणा हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उसके बाद से एक बड़ी संख्या यहाँ से जा भी चुकी है। लेकिन अब देखेंगे, बाकी लोगों से हम बात भी करेंगे कि आखिरकार उनके यहाँ रुकने का मकसद क्या है। कहाँ से आए? मैं वेस्ट दिल्ली। अच्छा, वेस्ट दिल्ली से। आप कह रहे थे 3 दिन से यहाँ आए? हाँ, 3 दिन से आ रहा हूँ मैं। अभिजीत दिपके ने जो ये आंदोलन की ख़त्म करने की घोषणा की है, वो कह रहे थे कि अभी 1 विकेट गिरा है, ये अभी शुरुआत है, इसका मकसद बताइए। सही है सर, जो पेपर लीक्स हो रहे थे और चीज़ें जो ख़राब हो रही थी, वैसे तो पूरा बीजेपी जाना था, बस बीजेपी ने अपना बचाने के लिए उसको हटा दिया। बहुत अच्छा किया और उसके वजह से बहुत बड़ी रियलिटी हुई कि एटलीस्ट उसके चक्कर में बंदे जो 6 दिन 21 दिन जो पिटे हैं, कीले मारी गई है, उससे बेनिफिट हुआ है लोगों को। बट आज जो रिएक्ट उसको हो गया है तो बेनिफिट है सर इलेक्शन को, एटलीस्ट कम से कम राहत तो है कम से कम। ये जो अभी कहा गया है मंच से भी कि अभी 1 विकेट गिरा है, अभी काम बाकी है, अगला इस्तीफा किसका? सर जो गलत करेगा वो जाएगा। तो आपके हिसाब से अगला नंबर किसका है, वैसे अंदाजे से बताइए। अगला नंबर सर मैं तो कहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर को हटाओ। फाइनेंस मिनिस्टर? बिल्कुल, कॉर्पोरेट वाला इससे बड़े परेशान है। हाँ, सैटरडे संडे बोलते काम नहीं करते, जो मैंने सुना लोगों से, जी जी, फिर भी वो काम करवाते हैं। हाँ, तो पहले तो अरुंधति को हटाओ, सबसे अच्छा है सर। मैं तो सजेस्ट करूंगा अरुंधति जी को हटाओ पहले वहाँ से। हाँ। वो कहती है सैटरडे संडे काम नहीं होता, बस सैटरडे संडे आराम से काम करवाते हैं, हमें रियलिटी मिलती नहीं है। और अमित शाह कैसे हैं गृह मंत्री? जो चीज़ें कर रहे हैं मेरे लिए तो सही है सर। वो कह रहे हैं पुलिस से शिकायत है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उन्हीं के अंडर है। नहीं बिल्कुल सर, पुलिस ने तो शिकायत सर उसके लिए जिम्मेदार हैं क्या? बिल्कुल जिम्मेदार है सर। अगर मैं अमित शाह जी को बोलूँ तो कुछ पुलिस वाले जिम्मेदार है ना, बिना वर्दी के मार रहे थे कीले लगा लगा के, वो किसकी रियलिटी? उन्हीं की रियलिटी है ना सर। हाँ, बच्चों के यहाँ, बच्चों को उन्होंने यहाँ मारा, कीले लगा के मारी है। आपने फोटो देखी होगी, वहाँ पोजर्स देखा होगा आपने कुछ बच्चों के,
कीलें यहाँ लगी है, चोटें लगी हैं सर, तो कैसे? जो व्यक्ति बिना वर्दी के मार रहा है ऑथराइज था सर, पुलिस वाले मारे ठीक थे, बिना वर्दी के व्यक्ति मार रहे हैं, सड़े फोड़ रहे हैं उसके। मैं कह रहा हूँ जैसे कि मतलब देखिए, अब ये जो जनजी आंदोलन में 3 दिन से थे, इनका कहना है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन जो अभिजीत दिपके ने कहा कि ये पहला विकेट है। अभी ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमन, उनका भी काम पसंद नहीं है। कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो जो दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल सर राइट है सर, ये रियलिटी है। हाँ। नहीं मारना चाहिए था, बहुत बुरा मारा उन्होंने, जैसे गुंडे पीट रहे हैं वैसे पीटा उन्होंने। हाँ। बहुत बुरा मारा सर। तो भाई गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे के लिए भी आंदोलन होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए। और आने वाले टाइम होगा सर, गलत करेंगे तो जाएंगे, गलत करेंगे तो सर जाएंगे सर वो। और कोई मंत्री ऐसा दिख रहा है मोदी के साथ? क्योंकि यहाँ से ये भी कहा जा रहा था मंच से मोदी जी इस्तीफा दें, क्योंकि जो भी मंत्री नया आएगा, या जो धर्मेंद्र प्रधान भी थे, उनके हेड तो मोदी ही थे। बिल्कुल सर। अब सर मैं ये बोलूँगा, मोदी ही थे, जाना तो मोदी को चाहिए था, बट मोदी ने इनको हटा दिया, है ना। अब मोदी जी का नंबर आएगा तो वो भी चले जाएंगे सर। मतलब आपको लग रहा है कि ये जो जैन जी आंदोलन है, जो युवा की पावर है? मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं पॉसिबिलिटी भाजपा को, सॉरी बीजेपी का बहुत कट्टर सपोर्टर था, बट जो बीजेपी में जो किया ना इन्होंने 1-1.5 साल के अंदर गलत किया सर। तो मैं अपना वोट खराब करना चाहूँगा, बट मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि बीजेपी को वोट ना पड़े, अपना नाम मैं कटवाना मंजूर करूँगा वोटर लिस्ट से, बट मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा सर। मैं भरा पड़ा हूँ बीजेपी से। अच्छा, वैसे अगर मान लीजिए, चलो एक मानते हैं कि युवाओं का एक आंदोलन अब तो ये सफल हो गया और एक इस्तीफा हो गया, एक प्रयोग सफल हो गया कि भाई आप बैठे थे एक जिद को लेके और वो जिद पूरी होने के बाद ही उठे हैं। तो कल को आपको लग रहा है, जैसे यहाँ हमने देखा मोदी जी को गालियां भी दी जा रही थी, इसी वजह से गुस्सा था बहुत मोदी के प्रति, तो लग रहा है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है ऐसा आंदोलन करके? बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में जाएंगे सर, वो जाएंगे। बिल्कुल सर, मोदी जी सबको पसंद है, बट अगर मोदी जी गलत करेंगे तो मोदी जी भी जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे सर। राहुल गांधी ने कहा ही था कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। सर राहुल गांधी का मुझे पता नहीं, बट जो गलत कर सकती है, बिल्कुल सर करेगी सर। अगर एजेंसी हैं, इनको गलत लगा तो उन्होंने किया, अब दोबारा अगर गलत करेंगे तो दोबारा जाएंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा सर, अब तो बीजेपी आनी नहीं चाहिए सर, बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर रखा है सर, बिल्कुल सर, बहुत गलत किया है सर। तो देखिए, ये हमने एक जो प्रोटेस्टर थे 3 दिन से यहाँ पर, जैन जी, उनसे बात कराई, और जैसा अभिजीत दिपके ने कहा था, देखिए उसका इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने मंच से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ये अभी सरकार का पहला विकेट गिरा है। इस बात का क्या अर्थ है, मीडिया जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने अभिजीत दिपके के ही एक साथी से जब बात की है, उन्होंने मुंह नहीं दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि भाई अमित शाह के विरोध में बोलना है, लेकिन खुलकर उन्होंने ये बोला कि जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी, संसद मार्च में एक बैरिकेड्स को पार नहीं करना था, पुलिस ने चेतावनी दी, आंसू गैस का गोला छोड़ा। जब पुलिस पर पथराव हुआ तो बदले में पुलिस के पास लाठीचार्ज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये जो जैन जी हैं, ये कह रहे हैं कि अगला विकेट अमित शाह को हटना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं। इसके लिए फिर कब आंदोलन करेंगे ये अभी तय नहीं है, ये इनको भी पता नहीं है। लेकिन क्या अगर ये जो कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस का कहना यह है कि जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, वो जो बदमाश हमने वेरीफाई किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी, तो पहली मांग इनकी ये थी अभिजीत दिपके एंड पार्टी की कि वो जो केस FIR दर्ज हुई हैं वो वापस लिए जाएं। लेकिन बाद में प्रवक्ता सौरभ दास ने ये कहा कि जो बैड एलिमेंट हैं उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, FIR हुई है, उसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना। तो फिर ये अमित शाह के खिलाफ फिर से एक और नए आंदोलन की धमकी और उनके इस्तीफे की बात। और आपने ये भी सुना कि वित्त मंत्री के भी इस्तीफे की बात यहाँ से आई है। तो क्या एक ये नया प्रयोग सफल हो गया, उसके बाद इस तरह के आंदोलनों का और देश के अंदर तेजी आएगी, फिर से इसी तरह के आंदोलन होंगे? जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह से अगर 10-20 हज़ार की भीड़ इकट्ठी करके कोई एक राजनीतिक दल किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा कराने में कामयाब होता है, तो फिर एक ट्रेंड नया इस देश में शुरू होने की आशंका है। देखिए, हम जंतर मंतर पे हमारे साथ नए जैन जी हैं, पूछते हैं क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है जी संदीप कुमार। कहाँ से आए हो? मैं अलीगढ़ से।
अच्छा, यूपी से आए हो? हाँ जी, यूपी तो से। भाई कितने दिन से यहाँ थे? मैं तो आज ही आया हूँ, ये दोस्त आए हैं तो इन्होंने कॉल की कि भाई यहाँ पे आ जा। अच्छा, आज ही आए। हाँ जी। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वो तो हो गया? जी हो गया। अगला क्या? अगला यही है कि अब ये लोग जो मांग कर रहे हैं कि ये मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये अब वो चीज ठीक है। स्टूडेंट अब ऐसा है, देखो ये महंगाई नहीं थी, ये महंगाई नहीं थी कि पेट्रोल ये 54-55 रुपए लीटर था, आज 100 से ऊपर है। गैस का सिलेंडर 400 से 500 रुपए सिलेंडर था, आज ये 1000 से ऊपर है। बट ऐसा क्यों? इसने पूरे देश की तो बहन डाल दी, आप बताओ। मतलब ये है कुल मिला के ठीक है, मतलब सरकार चला रहे हैं, बट उन्होंने चाय बेची है तो थोड़ा देश चलाना मुमकिन है। आप देखो भाई, यूपी से आए हुए जय भीम, इसका कहना यह है, भीम बंदे का है भाई, जय भीम वाले ही हो ना? तो देखो भाई, ये कह रहे हैं मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, जड़ तो वही है। ये कह रहे हैं जिम्मेदार वो है। डायरेक्टली इस्तीफा नहीं चाहिए, डायरेक्टली इस्तीफा नहीं चाहिए, बट थोड़ा ना सुधार, अपना सुधार कर ले, वो सुधार कर सकते हैं। हाँ, क्या क्या नाम है? पहले नाम बताओ। मेरा गोलू। हम कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से, यूपी से। इनके साथ ही मेरा दोस्त ही है। हम ये चाहते हैं ऐसी कोई गलती न करे जो दोबारा ऐसी मांगनी पड़ जाए, हम तो ये चाहते हैं। क्या गलती, कैसी गलती? अब है ना, नीट का पेपर कितनी बड़ी गलती है। चलो, नीट में तो शिक्षा मंत्री बदल दिया। हाँ, ऐसी कोई गलती न करे। नीट क्या होता है? नीट पेपर रहता है, ऐसी कोई गलती न करे जो मांगनी पड़ जाए। सर ये जय भीम, जय श्री राम, जय नरेंद्र। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन झा, मधुबनी से। ये जय भीम, जय श्री राम, ये अल्लाह अकबर, ये क्या बोलते हैं मोदी, राहुल गांधी, ये सब मामला ही नहीं। ये सब क्या है? क्या मामला? मामला है विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट फ्यूचर है देश का, उसके साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं होना चाहिए जिंदगी में। अच्छा, अभी तो इस्तीफा हो गया, इस्तीफा हो गया, लेकिन अभिजीत दिपके ने मंच से जब घोषणा की इस्तीफे की, उन्होंने कहा अभी ये पहला विकेट गिरा है, तो अगला नंबर किसका है? नितिन गडकरी का, एथेनॉल मिनिस्टर, गन्ना मंत्री। अच्छा, अभी तो गन्ना सर इस्तीफा डेस्टिनी नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट के चलते इस्तीफा दिया था, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट नहीं रुका। आज अश्विनी वैष्णव है तब भी हो रहा है, कल कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, फिर पेपर लीक होगा, तो आप लोग तो अपना रोटी राजनीतिक सेक लीजिएगा, लेकिन स्टूडेंट का क्या होगा? तो अगली बार ये होनी चाहिए। आपके हिसाब से इस्तीफा गलत हुआ? इस्तीफा गलत नहीं है, इस्तीफा के साथ ये भी होनी चाहिए, इस्तीफा के साथ ये भी होनी चाहिए कि जब अगली बार सेंट्रल का कोई पेपर लीक हो तो पूरा कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए। ये बात देखो, इन्होंने बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये कह रहे पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है। इस बार धर्मेंद्र प्रधान लिया, सब मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर लीक होगा, चाहे बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस का है, ABCD, पूरा कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि हर बार स्टूडेंट क्यों पीछेगा आप लोग के पॉलिटिक्स में? स्टूडेंट इस देश का फ्यूचर है, आप नहीं है। आप 9वीं फेल है, 10वीं फेल है। आप हमारे बिहार का देखिए क्या है, एक 7वीं फेल अभी CM है, 9वीं फेल अगला कैंडिडेट है CM का। ऐसे में आप स्टेट नहीं चला सकते हैं। स्टेट चलाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। अभी रुको भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम झा है। मैं एक ही लाइन ऐड करूंगा कि इस देश की राजनीति को बिहार के लोगों ने जब जब जरूरत पड़ी तब तब अपना कंधा दिया है, क्योंकि बिहार के लोग पॉलिटिकली इतना मैच्योर होते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा के बता सकते हैं ये क्या, इसका पॉलिटिकल मिजाज क्या है। जब 1999 में रेल दुर्घटना हुआ था, बिना किसी प्रोटेस्ट, बिना किसी आधार पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस समय के रेल मंत्री और फिलहाल वर्तमान में निवर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। ये होती है पॉलिटिकल गरिमा, ये होती है स्वाभिमान, जिसे इस सरकार भूल। अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और कह रहे हैं अभी तो पहला विकेट गिरा है, तो अगला कौन कौन आपके निशाने पर है केंद्र में जो मंत्री हैं? हमारे हिसाब से 2 निशाने पे है। पहला गन्ना मिनिस्टर नितिन गडकरी, दूसरा गन्ना मिनिस्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि है तो परिवहन, लेकिन अपने बेटे के फायदे के लिए पेट्रोल में गन्ना मिला के बेच रहे हैं। और दूसरा, इस देश की ताई जो प्याज नहीं खाती है, वो कौन है भाई? निर्मला सीतारमन से क्या शिकायत है? निर्मला सीतारमन, उनके एक सांसद ने कहा कि डॉलर ऊपर गिर नहीं रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, और उस विभाग को जिम्मेदारी है, जो आप खाएंगे, जो आप पिएंगे, जो आप सोएंगे, जो खर्च करेंगे, सारी जिम्मेदारी उसी पे है। मतलब भाई 2 मंत्री का अभी और इस्तीफा, ये चलेगा। अब उसके लिए क्या जैन जी फिर से ऐसा आंदोलन करेगा?
जेन जी का आंदोलन तो देख लिया, 1 महीने के अंदर मोदी सरकार को झुकना पड़ा। 12 साल में इनके मंत्री ने कहा था कि राजनाथ सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि इनके हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होता है एनडीए में। जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन गामा जो भी लगा लीजिए, इस्तीफा तो दिलवा दिया। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अंगड़ाई अभी बाकी है। अच्छा, मतलब अभी पूरे देश में आंदोलन होना है। आप देखिए ना, हर जगह अभी सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है? जंतर मंतर के बाद बिहार में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और वहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर, टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं करवाए हैं, आंसू गैस भी नहीं है, तो लो पानी लगाओ। तो आंदोलन तब अगले रूप में जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने हमारे बिहार जैसे सुशिक्षित राज्य पर, जहाँ से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बना दिया, जहाँ तक्षशिला के राजा महाराजाओं के खिलाफ चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी तो पूरी मगध साम्राज्य हिल गई थी, उस पे एक 7वीं फेल रेपिस्ट मुख्यमंत्री को बैठा दिया। इससे शर्मनाक इस बीजेपी के लिए क्या हो सकता है? आंदोलन अब बिहार में चलेगा, अगला आंदोलन बिहार में चलेगा। ठीक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, तेज प्रकाश नाम है मेरा। क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो देखिए इस्तीफा हो गया, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि नया मंत्री कैसा बनता है। ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि नया मंत्री हो, अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, प्रेफरेबली अगर किसी डॉक्टर या IIT इंजीनियर को बनाया जाता है तो और बेटर होगा, क्योंकि ऐसे लोग ही देश में बदलाव ला सकते हैं। बाकी अगर हम लोग किसी इनकम्पिटेंट लोग को बना देंगे तो फिर से अगेन 4 साल बाद फिर से वही व्यवस्था रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, उसमें भी यही समस्या रहेगी। अगर हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमें देश के होनहार लोगों को, जैसे IITian इंजीनियर्स और मेडिकल के डॉक्टर्स या किसी अच्छे लॉयर्स को बनाना पड़ेगा, जिससे आगे आने वाले समय में ये इस तरह की दुर्व्यवस्थाएं दोबारा। जो एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, उसको एक संस्था लेती थी जो इंडिपेंडेंट थी, सरकार ने उसको अलग से जिम्मेदारी दे रखी थी। इसके लिए मंत्री को कितना जिम्मेदार मान रहे हैं आप? मंत्री मान लिया A, B, C कोई भी आ जाए, तो वो जो संस्था है इंडिपेंडेंट एग्जाम तो वो करती है, तो वो जो एग्जाम लेने वाली संस्था है उसके लोगों को इन्होंने हटाया है। 47 लोग कल हटाए, तो उससे संतुष्टि नहीं है। ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन देखिए सब कुछ लीडर पर ही डिपेंडेंट होता है काम। अगर हम लोग ये बात बोल दें कि भाई नीचे वाले लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, तो फिर ऊपर वाला किस बात की सैलरी ले रहा है? तो अभी जो है, जो ये कह रहे हैं भाई अगला क्या है, अगला कौन होगा? अगला कौन होगा? तो अच्छा आदमी होना चाहिए ना भाई, कि जो देखे अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको तुरंत इरेडिकेट करे, ना कि भाई 20 लोग, ना कि पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके फिर बाद में अगर हम लोग करें। आप एक बात सोचिए, 1 महीने अगर नीट हो गया, नीट के लिए बच्चों ने पेपर लीक हो गया, तो बच्चों ने 1 महीने तैयारी की ना, उस 1 महीने की तैयारी को खेलने कूदने में लगा सकते थे, अपनी एनर्जी कहीं और लगा सकते थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा सकते थे, लेकिन वो टाइम उनका वेस्ट हो गया। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये टाइम भी तो वेस्ट ही हो रहा है। तो एक्चुअली में अपने 2 महीने अपने वेस्ट हो गए। अभी देखिए हम लोग चाइना से कम्पीट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ लगा, अगर 2 महीने अगर काम वर्क हावर कम हो गया। क्या नाम? जी, मेरा नाम गौरव है। हाँ गौरव जी, क्या कह रहे हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये आज जो है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये बहुत एक छोटा कदम है। इसको हम आज ऐसे एंजॉय कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। एक्चुअली हम देश के लोग ये भूल ही चुके थे कि हम ऐसे इस्तीफा मांग भी सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली एक राइट है, बट हम सब भूल चुके हैं। मतलब जिस तरीके से हमको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो जैसी मतलब वोट हो जाते हैं, सत्ता में सरकार आ जाती है, हमको तो कुछ समझा ही नहीं जाता। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आम लोगों का वोट पाके ये लोग VIP कैसे बन जाते हैं। क्या नाम आपका? एडवोकेट आलम मलिक। कहाँ से आए हो? मैं यूपी अमरोहा। अमरोहा से आए हो इतनी दूर से। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसको अब ये युवा जो है अपनी सफलता के रूप में देख रहा है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, लेकिन अभिजीत दिपके ने ये कहा मंच से कि अभी ये पहला विकेट गिरा है, अभी तो ये शुरुआत है, तो यानी जो है इसके आगे भी अभी कुछ और बचा हुआ है क्या? देखिए, मोदी सरकार में आज तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। ये पहला आंदोलन है। इस आंदोलन के बलबूते छात्रों ने अपनी रणनीति के अनुसार एक इस्तीफा मंजूर करा लिया है सरकार से, और जो भी छात्रों की जिन्होंने सुसाइड किया था, मतलब जो भी सारी मांगे थी वो सरकार ने पूरी कर ली है जी। ये आंदोलन जिस तरीके से उभरा है और जिस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने से छात्र यहाँ पर एकजुट हुए हैं, जिस तरीके से मैं भी अमरोहा से यहाँ पर आया हूँ, उसी तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने से छात्र यहाँ पर आकर एकजुट हुए हैं और अपने न्याय की आवाज़ को बुलंद किया है। इस आंदोलन की सफलता इस तरीके से देख सकते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी सरकार से कोई चूक होती है, गलती होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो इससे बड़े भी आंदोलन छात्र करने पर उतारू होंगे और अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी यहाँ से पीछे जाने का काम नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभिजीत दिपके ने कहा कि ये पहला विकेट है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी लिस्ट में और नाम भी हैं केंद्रीय मंत्रियों के, तो क्या आपको जानकारी है कि अगला नंबर किसका है?
देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत चीज़ें सस्पेंस हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने एथेनॉल पेट्रोल में डाल दिया है। सरकार गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, उसमें तमाम दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जिस योजना के तहत एथेनॉल लाया गया, रेट अभी भी पेट्रोल के कम नहीं हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल के। पहला ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, जिसके चलते रेट बढ़े। युद्ध विराम हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, रेट लेकिन गिरने को तैयार नहीं है। सरकार लूट रही है बराबर। अच्छा, वो तो पेट्रोलियम मंत्रालय है ना, इनके पास तो परिवहन मंत्रालय है, गडकरी पे गाड़ी वाली बात आई एथेनॉल की। मतलब आपके हिसाब से अगला नंबर नितिन गडकरी का है, वो काम ठीक नहीं कर रहे। देखिए वो भी हो सकता है, जो भी गलत काम करेगा नंबर उसका आएगा, 100% आएगा। तो भाई तीसरा नंबर किसका है वो भी बताओ। अमित शाह का देखिए जिस तरीके से चुनावों में गड़बड़ी हो रही है, आप सब जानते हैं भलीभांति, जिस तरीके से मनमानी तरीके से चुनावों में गड़बड़ी हो रही है और अपने प्रत्याशियों को जिताया जा रहा है। और फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस द्वारा जो वहाँ पर बर्बरता रूप से वोटरों पर लाठी चार्ज किया जाता है, उन्हें वोट डालने से रोका जाता है। तो नंबर सभी का आना है। तो इसका मतलब आपके हिसाब से अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो भी आने वाले तो करा पाएंगे क्या? जैसे धर्मेंद्र प्रधान का तो करा दिया, सारे छात्र जुड़ गए थे, मामला छात्र का था, लेकिन देश के गृह मंत्री का इस्तीफा कराना, आपको लग रहा है उसके लिए भी छात्र इसी तरह आएंगे? देखिए नतीजा आपके सामने है। और एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।